हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे थे, कुछ इशू आ गया था इसलिए वीडियो वहीं पे रुक गई। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या कह रहे हैं? जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट है और 90 डिग्री एंगल पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो देन इट इज अ रोहम्बस। आपको वो क्या है? वो रोहम्बस है, ये चीज प्रूव करनी है। अब रोहम्बस की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, हमें ये चीज पता है। अब गिवन क्या क्या है हमारे पास? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर दी हुई है। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। गिवन क्या है? गिवन बाई यहां पे ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। और एंगल क्या बन रहा है? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ डी। ये सब क्या है? 90 डिग्री। ये सब क्या है? 90 डिग्री है। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी इज अ रोहम्बस। ये रोम्बस है तो रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अब कैसे प्रूव करेंगे ये देखो। हमें कोई दो ट्रायंगल ले लेंगे। इन अ ट्रायंगल एओडी सीओडी, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। एओडी सीओडी, ये दो ट्रायंगल ले ली। इसमें ओए इक्वल टू ओसी है और ओडी क्या है? दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है और ये एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल एओडी, एंगल सीओडी। तो दोनों ही हमारी ट्रायंगल क्या होगी? बाई कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो बाई सीपीसीटी एडी इक्वल टू सीडी। Similarly, AD equal to CD equal to BC equal to AB। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। इजी है बिल्कुल। उसने दिया हुआ है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री एंगल पे राइट एंगल कर रहे हैं। अब ये चीज हमारे पास गिवन है और प्रूव करना है कि उसकी साइड्स क्या है? इक्वल है। तो हमने कोई दो ट्रायंगल ले ली। दो ट्रायंगल से हमने दो साइड इक्वल दिखा दी। सिमिलरली ऐसे ही सारी साइड्स क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। आपको क्या करना है? स्क्वायर दिया हुआ है, उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे भी डिवाइड कर, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब यहाँ स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझना है इसमें गिवन क्या है। गिवन आपके पास सिर्फ ये है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स आपको इक्वल दिखाने हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको क्या क्या चीजें प्रूव करनी है? ये हमारे पास एक स्क्वायर है। हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। उसके बाद उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये चीज हमें पता है। उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल, लेकिन वो डायगोनल्स को प्रूव करना पूछ रहा है। प्रूव करके बताओ कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल है। पहली चीज तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, AC इक्वल टू BD। ठीक है, पहले हम AC इक्वल टू BD प्रूव करके देखते हैं। अब हम यहां से ये ट्रायंगल लेंगे ADC और BDC इन आर ट्रायंगल ADC
एंड BDC, ADC BDC। यहां से AD इक्वल टू BC, क्योंकि ये चीज तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, और जो DC है वो दोनों का बेस है, जो CD लाइन है वो दोनों ही ट्रायंगल का बेस है, और एंगल C और एंगल D हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहां से डायगोनल AC इक्वल टू BD हो जाएगा बाई CPCT, AC इक्वल टू BD बाई CPCT, AC इक्वल टू BD बाई CPCT। फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूव करना था कि डायगोनल्स इक्वल दिखाने, बिल्कुल इजी है। हमने दो ट्रायंगल ले ली, साइड्स क्या है इक्वल है, एक बेस है और एंगल क्या है 90 डिग्री का। ये वाली चीज हमारे पास गिवन है। ये वाली चीज हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब यहां से हमने AC इक्वल टू BD। अब दूसरा क्या कह रहा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। कहने का मतलब हमें क्या चीज प्रूव करना है, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। अब ये चीज आप कैसे प्रूव करके दिखाओगे, अब उसके लिए आपको एक काम करना होगा। देखो पहले ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो यहां से ये वाला एंगल दोनों के इक्वल होगा। भाई ये कंप्लीट ट्रायंगल ये, और यहां से ये दोनों ट्रायंगल कंप्लीट हमारी इक्वल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल दिखा सकते हैं हम। भाई दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, क्योंकि हमें उसके लिए क्या दिखाना है, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये चीज प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमें एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं AOB और BOC, हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो AB इक्वल टू AC है और OB है, OB। तीसरी चीज हमारे पास नहीं है, तीसरी चीज हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए हम एक ले रहे हैं कि ये एंगल आपस में इक्वल है। अब इन दोनों ही ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारी साइड इक्वल हो जाएगी। यहां से आप एंगल 1 और 2 नाम दे सकते हो, एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 बाई CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये चीज हो गया। अब यहां से हमें ये दोनों ट्रायंगल ले लेनी है। दूसरा पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये चीज प्रूव करने के लिए ही हमने एंगल 1 और 2 लिया है, ठीक है। एंगल 1 और 2 लिया है इन अ ट्रायंगल AOD एंड BOC, AOD BOC। यहां से AD इक्वल टू BC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी हमने अबो प्रूव किया है। और ये वाला जो एंगल हमारा क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल AOD BOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनता है, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया। यहां से हमारे पास अब दोनों ही ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। दोनों ही ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाई CPCT OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। अब हमने दूसरा काम भी कर लिया। तीसरा क्या पूछ रहा है कि उसके जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो एंगल है AOB BOC वो एंगल क्या है 90 डिग्री का हमें दिखाना है। 90 डिग्री अब हम कैसे दिखाएंगे, अब हमने दो चीजें प्रूव कर ली, तीसरा हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो अब हमें क्या दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे 90 डिग्री पे। अब यहां से हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, इनर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC।
ये दोनों ट्रायंगल ले ली। अब ये चीज पहले हमने यहाँ पे साइड्स इक्वल दिखा दी, अब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी हमारे पास है। अब जो ओ बी लाइन है वो दोनों में ही कॉमन लाइन है। ओ ए इक्वल टू ओ सी अभी हमने ऊपर अबोव प्रूव किया है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई सी पी सी टी। अब एक बात देखना, ये एक लाइन पे बने हुए हैं, लीनियर पेयर एंगल है। ये एक इस लाइन पे बने हुए हैं, तो ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। तो दोनों ही एंगल का सम कितना होगा, 180। दोनों ही एंगल का सम कितना होगा, 180, और दोनों आपस में इक्वल है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और एंगल ए ओ बी हमारा कितना आ गया, 90। ऐसे ही सिमिलरली हम सबको 90 दिखा देंगे। सारे एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 90। तो उसके डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और आपको समझना है कैसे क्या किया है। उसने दिया हुआ है कि वो स्क्वायर दिया हुआ है। पहला काम तो क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, हमें डायगोनल्स उसके इक्वल दिखाने। तो डायगोनल्स इक्वल दिखा दिए, दो ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए डी सी और बी सी डी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं एट राइट एंगल। उनको डायगोनल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमने यहां से दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल से हमने डायगोनल इक्वल दिखा दिए। अब उसके लिए पहले हमने एंगल 1 और 2 क्यों लिया था, वो इसमें यूज किया, उसको हमने इसमें यूज किया, तभी तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंटली, इसलिए हमने उनको ये दो एंगल हमने इक्वल लिए। फिर ये चीज करने के बाद हमने क्या किया, हमें एंगल दिखाना है कि वो एंगल भी क्या है, 90 डिग्री पे है। तो ये ए ओ बी और बी ओ सी ये दो ट्रायंगल ले ली। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दोनों एंगल दिखा दिया। दोनों एंगल इक्वल हो गए और दोनों एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे है, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चैप्टर 6, 7, 8 एक दूसरे से रिलेट करता है, हर एक चीजें एक दूसरे में यूज आ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने वहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल चैप्टर 6 में पढ़ा था। ट्रायंगल वाले चैप्टर में भी हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सीखा था। अब वो वाली सारी चीजें इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में यूज आएंगी, ठीक है। इसलिए हम सारे चैप्टर 6, 7, 8 ये सारे एक साथ कर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे में वो सारी चीजें यूज हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी का उल्टा है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें तो हमने किया है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसके डायगोनल्स इक्वल करके दिखाए, बाइसेक्ट करके दिखाए और राइट एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। अब इसका उल्टा हो गया, कह रहा है कि एक जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटर के उसके बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, राइट एंगल भी है, तो आपको बताना है कि वो एक स्क्वायर है। इजी है। अभी हमने उल्टा प्रूव करा है, अभी हमने ये चीज प्रूव करी है कि एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स क्या है, स्क्वायर है। ये चीज हमारे पास गिवन थी और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करके दिखाया, राइट एंगल दिखाया। अब राइट एंगल और बाइसेक्ट दे रखा है, अब आपको प्रूव करके बताना है कि वो क्या है, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी डी। अब इसमें गिवन क्या क्या है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स आर इक्वल। डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं,
भाई ये स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल शेप दिख रही होगी, AC इक्वल टू BD, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, और कह रहा है कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD, ये सब क्या है, 90 डिग्री। ये चीज हमारे पास गिवन है, तो आपको प्रूव क्या करना है, ABCD is a square। ये एक रेक्टेंगल शेप बन गई, स्क्वायर बनाना है इसको। जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसका अब हम उल्टा करेंगे। ABCD प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। फिर हमें एंगल भी हमें 90 डिग्री दिखाना है। स्क्वायर के एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, वो चीज भी हमें दिखानी है। अब देखो यहां से ये चीज हमारे पास आपस में इक्वल है, हम कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री बन रहा है इन आर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ये दोनों ट्रायंगल ले ली, OA इक्वल टू OC, OB दोनों में कॉमन है, और एंगल क्या है, AOB इक्वल टू एंगल BOC। ये सारी चीज हमारे पास क्या है, गिवन है, तो दोनों ही ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाई CPCT AB इक्वल टू BC। ऐसे ही सिमिलरली AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी जो साइड्स हैं उनको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक को प्रूव कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। ये हो गया। अब उसके बाद आपको दिखाना है कि जो उसके बाद आपको दिखाना है कि स्क्वायर है, स्क्वायर्स के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। अब हमें साइड्स तो इक्वल दिखा दी, अब हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री। एंगल ABC ये क्या दिखाना है, 90 डिग्री भी दिखाना है। तो उसके लिए हम लेंगे ये बड़ी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD और ABC, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे इन अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD BAC। ABD BAC ये साइड तो हमारे पास अभी हमने ऊपर प्रूव करी है, BC इज इक्वल टू AD, और AB हमारे पास क्या है, कॉमन है। AB दोनों में ही कॉमन होगी। अब डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है, AC इक्वल टू BD, ये हमारे पास गिवन है, डायगोनल्स इक्वल है, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। और जब ये एक साइड एंगल बने हैं तो दोनों ही एंगल का सम कितना होगा, 180। ऐसे ही आप यहां से दिखा सकते हो, एंगल B इक्वल टू एंगल C, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। यहां से भी एंगल B इक्वल टू एंगल C 180, C इक्वल टू D, सबका सम कितना होगा, 180। वहां से एंगल A और C इक्वल आएगा। अब डायरेक्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, यहां से 2 टाइम्स ऑफ एंगल A हो जाएगा 180, एंगल A हमारा कितना हो गया, एंगल A हमारा कितना हो गया, 90। तो ऐसे ही सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू
C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल ABCD. So ABCD is a square. ठीक है, समझ आया होगा. फोर्थ क्वेश्चन था उसका उल्टा दिया हुआ है. इसमें हमारे पास सारी चीजें दी हुई थी, हमें बताना था स्क्वायर. उसमें हमें स्क्वायर दिया हुआ था, बताना था कि डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं बाइसेक्ट. अब इसमें ये वाली सारी चीजें दी हुई है, इसमें प्रूव करना था कि ये एक स्क्वायर है बस. अब हर एक क्वेश्चन में आपको सेम सेम काम नजर आ रहा होगा कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, सारी चीजें सेम सेम गोल गोल हो रही है. तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, और सबकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आगे हम कल करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.